नमस्कार। कल मैं शॉपिंग करने गई और मेरे को एक कलर बहुत पसंद था और मुझे ये था कि मैं इसी कलर का वो ड्रेस खरीदूँ। माइंड में मेरे वही था और बहुत दिन से प्लान भी था। तो मैं जब शॉप में गई तो वहाँ पे उसने कई वैराइटीज़ मुझे दिखा दी। अब क्या हुआ कि मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग माइंड की हूँ, ये मुझे पता है और बड़ा कॉन्फिडेंस भी था अपने ऊपर कि मेरा चेंज नहीं होता है। बट वहाँ पे जब उसने और कॉन्सेप्ट दिखाए कि नहीं आप मैम थोड़ा ये कलर देखिए, थोड़ा वो कलर देखिए, तो स्ट्रॉन्ग माइंड होते हुए भी मेरा माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने लगा। क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग माइंड की हूँ तो मुझे थोड़ी उलझन भी हुई कि क्योंकि मैं अपना डिसीज़न जल्दी चेंज नहीं करती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी उसने अच्छे कलेक्शंस दिखाए मुझे और कलर्स भी दिखाए। तो चक्कर क्या हुआ कि मैं एक की जगह 2 ले आई, जबकि मेरा कॉन्सेप्ट था एक ही लेना है, एक ही चाहिए, यही कलर का चाहिए। वो कलर तो मैंने ले ही लिया, अपना भी पूरा किया, लेकिन डिस्ट्रैक्ट भी हुई और उसके वजह से मैंने को 2 खरीद लिया। तो वो मुझे थोड़ा घर में आके अजीब भी लगा कि आखिर मैं डिस्ट्रैक्ट हुई कैसे? क्योंकि मैं अपने को सोचती थी कि मैं बहुत कंट्रोल कर सकती हूँ अपने माइंड को, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ये एक मुझे थोड़ा सोचने पे मजबूर किया कि डिस्ट्रैक्शन आखिर किस चीज़ का? और मेरा ग्रीड था, क्या था? तो ये एक प्रश्न है मेरे पास आज अब आपके मैं लिए। इस प्रश्न का उत्तर आपसे ही प्रश्न पूछ के दूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप डिस्ट्रैक्शन को क्या समझती है? इसे डिस्ट्रैक्शन आपने क्यों बोला? डिस्ट्रैक्शन मैंने इसको इसलिए बोला कि अगर जैसे कि मैं जानती हूँ जनरली हाँ मोस्टली हम लोग वीक माइंड मेरे हिसाब से होते हैं। जो बात हम कुछ करते हैं और करते कुछ और है, वहाँ पे मुझे लगता है वो वीक माइंड होता है, मुझे लगता है। ये मेरा अपना थिंकिंग है। और क्योंकि मैं अपने को बार बार बोली कि मेरे को एक बार स्ट्रॉन्ग सोच लिया तो मैं उस पर टिकी रहती हूँ, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई चीज़ मुझे डाइवर्ट कर रही है, मेरे माइंड को चेंज करी, तो मे भी उसकी ग्रीड होगी। मुझे ऐसा लग रहा है वो एक लालच होगा कि उस लालच में शायद मुझे इच्छा भी होगी कि एक और मेरे पास आ जाएगा। मैंने अपने उस चीज़ को भी किया लेकिन दूसरे लालच में भी फंस गई। मैं समझा। हाँ। लेकिन जिसे आप डिस्ट्रैक्शन कह रही हैं, अच्छा। वो कोई नई चीज नहीं है, वो एक अट्रैक्शन है। आपका रेड के प्रति अट्रैक्शन था, आपने सोचा मैं वो अच्छा। लूंगा हाँ, तो ये कंफ्यूजन है या कि मैं लूंगी। हाँ। जब वहां पहुंची, आपके सामने और ऑप्शंस आए, हाँ। तो डिस्ट्रैक्शन आप इसलिए कह रहे हैं कि मुझे रेड लेना था लेकिन मैं कुछ और भी ले ली हाँ। या लेना चाहिए, हाँ। इसलिए डिस्ट्रैक्शन है। बट है वो एक प्रकार का अट्रैक्शन ही। तो डिस्ट्रैक्शन फिर क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन फिर क्या है? अगर आप डिक्शनरी में कभी पढ़ेंगी हम्म। तो कहा जाएगा, जो चीज आप कर रहे हो हम्म। उससे भटक के अगर आप कहीं और जाते हो हाँ, तो मैं तो भटकी ना, उसे हम मैं डिस्ट्रैक्शन कहते पहला हैं। कलर ना लेके मैं दूसरे पे बार बार जा रही थी। बिल्कुल ठीक है, हाँ, वो तो मैं मैं समझ रहा भटक हूँ कि रही आप थी। भटकी। हाँ। बट वो भटकना भी एक अट्रैक्शन की वजह से होता अच्छा, है। अच्छा। अगर आपके अंदर, आपके माइंड में या आपके दिल में सिर्फ एक ही कलर की डिजायर होती हम्म। तब तो शायद आप ले लेती। हम्म। बट वहां पे आपको और भी चीजें खूबसूरत दिखी, देखिए। हाँ। तो इसलिए आपने उनको लेना चाहा और वहां हाँ। कंफ्यूजन आ गया। हाँ। किंतु आपने एग्जाम्पल लिया ये छोटे डिस्ट्रैक्शंस का। हाँ, मैंने आज ही बड़े डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, हाँ, शायद आप वो पूछना बिल्कुल, चाहें कि जो बिल्कुल। बड़े डिस्ट्रैक्शन होते हैं तो ये क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि बड़े डिस्ट्रैक्शन, जैसे हमने बोला, वो एक प्रकार के अट्रैक्शन ही है। अच्छा। आपने उसे डिस्ट्रैक्शन क्यों बोला? क्योंकि आपको लगता है वो अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए था, किसी एक समय शायद वही आपके वजह होगी। साथ वो अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए था, इसलिए आपने, समाज ने उसका एक नाम रख दिया डिस्ट्रैक्शन। कभी कभी आप डिस्ट्रैक्शन का हिंदी अनुवाद देखेंगे तो उसमें व्याकुलता भी दिया जाता है। और राह से उसका भटका हुआ अनुवाद, इंसान भी बोल सकते हाँ, हैं। व्याकुलता बोलते हैं उसमें। भटका अच्छा। हुआ वर्ड आप जो बोलना डिस्ट्रैक्ट हो गया बोलना मतलब। चाहे बोल लें, लेकिन उसके पीछे के भाव को नहीं समझिएगा। ये हम्म। सारा समाज कलयुग में भाव को खराब समझते हुए एकदम गर्त में पहुंच गया। डिस्ट्रैक्शन कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन समाज अपने मापदंड के हिसाब से उसको परिभाषित करता है। अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बीच में उसको टीवी देखने का मन कर गया 1 घंटे के बाद, तो उसको माँ बाप कहेंगे तुम कितना डिस्ट्रैक्ट होते हो, क्यों नहीं फोकस कर पाते हो, फोकस नहीं है तुम्हारा, और वो उसके लिए पीछे पड़ जाएंगे, वो उसके दिमाग की कमजोरी मानेंगे। बट आपने कभी ध्यान दिया कि फोकस क्यों नहीं कर पा रहा है बच्चा?
क्योंकि उसके अंदर दूसरी चीजों का अट्रैक्शन भी है। अट्रैक्शन, ओके। पढ़ाई करना चाहता है बट उसको दूसरी चीजें भी आ करके उसके माइंड के विचार में जो आते हैं वो उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। माइंड कहता है, माइंड में विचार क्या कहता है? विचार कहता है मुझे सोचो। आप अगर ध्यान दें कि आपके जो विचार आते हैं वो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। जब आप उनसे सोचते हो तो आप कल्पनाओं में खो जाते हो, कभी उसी का आनंद भी ले लेते हो। तो वह बच्चा जो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है उसके अंदर और चीज़ों की भी चाहत है। या तो आप उसके लिए ढंग की व्यवस्था करिए कि हर चीज़ उसको मिलती रहे, तो वो सही समय पे पढ़ाई भी करेगा। अगर आपने उसकी सारी चाहतों को रोक दिया, सिर्फ पढ़ाई करे, तो ये कहाँ का जीवन है? ये जीवन ही इतना खूबसूरत क्यों बनाया गया है? इसमें सारे कलर डाले गए हैं। लेकिन जब आप एक मैच्योर होते हो तो वहां पे आपको देखना पड़ता है कि आपका डिस्ट्रैक्शन समाज को या आपके परिवार को, जिनके साथ आप बंध चुके हो, उसको परेशान तो नहीं करेंगे। आपके एक व्याकुलता की वजह से अगर बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं तो अध्यात्म उसको अच्छा नहीं मानता है, क्योंकि अध्यात्म कहता है कि कुछ भी करो, किसी को चोट मत पहुंचाओ। सबसे बड़ा पाप है किसी और को चोट पहुंचाना। और अगर आप कमजोर व्यक्तित्व हैं तो आप चोट पहुंचा के अपना पूरा करना ही चाहेंगे, क्योंकि आप मजबूर हैं, उसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ही मजबूत व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक रूप से आप बहुत ही एडवांस हैं, तो आप सैक्रिफाइस कर जाओगे अपना डिस्ट्रैक्शन। बट उतनी पावर सब में नहीं होती है। और कई बार अध्यात्म में आप कह सकते हैं वो डिस्ट्रैक्शन एक कांटा भी होता है जिसको आपको निकालना ही निकालना होता है, तो कई बार उससे गुजरना भी पड़ जाता है। लेकिन आपको संक्षेप में बताएं तो डिस्ट्रैक्शन एक प्रकार का अट्रैक्शन ही है, और ये हर व्यक्ति को समझना चाहिए। वो जैसे जैसे समझेगा समाज में उसका बिहेवियर अच्छा होता चला जाएगा और वो एक आदर्श नागरिक बनेगा। जहाँ पे आदर्श नागरिक ज़्यादा होंगे, वो समाज हो चाहे परिवार हो, वो अपने आप फले फूलेगा। क्योंकि हर व्यक्ति को ये समझना है कि जो भी डिस्ट्रैक्शन है वो एक प्रकार के अट्रैक्शन है जिनसे वो भी गुजर चुका है। अब समय आ गया है किसी और को अगर हो रहा है तो उसको समझने का, उसको सहयोग करने का। मान लीजिए आप बहुत सही राह बताने का। आप कैसे बताओगे? सपोज करिए मैं अगर शराब बहुत पिया हूँ, जब मैं उससे मुक्त हुआ, अब मैं जाके अचानक कोई शराब पीने वाले को बोलूं बंद करो, ये खराब चीज है, तो वो मेरी मूर्खता होगी, क्योंकि मुझे पता है उस बंद करने में कितना परिश्रम करना पड़ा। अब मान लीजिए उस व्यक्ति को आपने बोला बंद कर दो, वो पहली बार किया, दूसरी बार फिर पी लिया, और आप उसको बोलने लगे, फिर तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए, तुम ऐसे हो वैसे हो, गलत चीज है। आपको बड़ा ही कंपैशनेट होना पड़ेगा कि जब मैंने इतनी मुश्किल से पार किया तो इसको सहयोग करिए, हेल्प करना चाहिए। यस, उसको हेल्प करिए। जो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है उसको हेल्प करने की कोशिश करिए, अगर वो हेल्प चाहता है। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो कोई हेल्प नहीं चाहते, तो अभी उनको खुद की परिस्थितियों से गुजर के, परेशानी को ले करके किसी एक दिन वो भी समझेंगे। आप तब तक आप वेट कर सकते हो, बट ये डिपेंड करेगा आप कितना स्ट्रांग माइंड है, आपका व्यक्तित्व कितना ऊंचा है। जहाँ तक मुझे समझ में आया है, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी टाइप से अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अट्रैक्शन हमें अच्छी एक पॉजिटिव फीलिंग देता है, हम उसको शायद इंजॉय भी करते हैं, और डिस्ट्रैक्शन में कभी कभी हमें ये गलत फील होने लगता है कि हम शायद वो मज़ा तो कर रहे हैं लेकिन उतना मज़ा नहीं आ रहा, शायद ये गलत है। जहाँ पे ये फीलिंग मतलब फील होने लग जाए तो एक तरीके से वो डिस्ट्रैक्ट माइंड हो गया हमारा, और हम सही चीज़ करते करते दूसरी तरफ मुड़ गए थे। बहुत अच्छा आपने बोला। ये एक मतलब सोल्यूशन ही है अट्रैक्शन का अपोजिट डिस्ट्रैक्शन, एंड डिस्ट्रैक्शन का पॉजिटिव पक्ष देखा जाए तो अट्रैक्शन है। बिल्कुल, आप वैसे भी ले लीजिए। बड़े ध्यान से अगर आप देखोगे, कभी डिस्ट्रैक्शन को आपने अगर जिया तो डिस्ट्रैक्शन में मोस्टली तामसिक और राजसिक शक्तियां ज्यादा प्रभावित करती हैं। ये तामसिक एंड राजसिक, हाँ, ये त्रिगुणात्मक है। कभी आप जब समझना चाहेंगे, इंग्लिश वर्जन में क्या बोल सकते हैं? इसमें आप बोलेंगे कि इसमें जो डिजायर बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपको डिस्टर्ब कर देते हैं, और वो जो डिजायर होते हैं इतने अच्छे लगते हैं कि आदमी उसको पाने के लिए कुछ भी कर लेता है। बट उसमें एक नेगेटिव पहलू क्या है, उस समय तक तो ठीक है,
जब आप उसको जी लेते हो उसके बाद समझ में नहीं आ जाता, वो एनर्जी वहीं पे रुक जाती है, अब समझ में नहीं आता अब क्या करें, अब क्या करें। तो वो आपके एक नेगेटिव कर्मा में चला जाता है, क्योंकि अब क्या करें। अट्रैक्शन में क्या होता है, अगर अट्रैक्शन को आपने प्रॉपर रूट में फॉलो कर पाए, आपकी डेस्टिनी में है, तो वो एक समान गति से चलेगा और वो आपको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अच्छा देगा। और डिस्ट्रैक्शन में कई बार क्या होता है कि हम अट्रैक्शन से भी बोर हो जाते हैं, एक ही चीज़, अगर एक ही कलर पसंद आ रही है, एक ही कलर पसंद आ रही है, तो कई बार ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन समाज में हर एक चीज़ों के लिए बनाया गया एक जगह, डिस्ट्रैक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अट्रैक्शन है, और उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है दोनों में, ये व्यक्ति की अपनी समझ पे निर्भर करता है। बहुत अच्छे से आपने आज समझाया। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।